हेलो दोस्तों, ताराचंद जयसिंहपुरी हियर। आज हम लोग बात करने वाले कश्मीर मूवी के बारे में। मूवी कोई भी रहे, उसे पब्लिसिटी करने के दो एंगल होते हैं। एक एंगल होता है उसकी स्टार कास्ट, बॉलीवुड वाले, टीवी चैनल वाले, थिएटर वाले जो दिग्गज ओपिनियन देते हैं, एक एंगल होता है। और दूसरा एंगल होता है सिर्फ एंड सिर्फ जनता जनार्दन। यह इतिहास की पहली ऐसी मूवी होगी जिसका पहला एंगल उसकी पब्लिसिटी करने के बजाय उसके अपोज में खड़ा था। इस मूवी में बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, बड़ा बैनर नहीं था। बॉलीवुड वाले चुप्पी साध के बैठे थे, दिग्गज अपना ओपिनियन नहीं देने की कोशिश कर रहे थे, टीवी चैनल वाले ओपनली नकार दे रहे थे पब्लिसिटी करने के लिए, और थिएटर वाले इसे स्क्रीन नहीं देने की कोशिश कर रहे थे। इन सबके बावजूद जितनी स्क्रीन मिली उसके साथ 500 550 जो स्क्रीन मिली उसके साथ ये मूवी जो दूसरा एंगल था उसके गोद में जाके बैठ गई, जनता जनार्दन के गोद में। और जनता जनार्दन ने इस मूवी को इस तरह से उठा लिया और ऐसा एक्सीलेटर दबा के भगाने की कोशिश की। हर एक व्यक्ति रो रहा था, चिल्ला रहा था, बाकी लोगों को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा था, एक बार इस मूवी को देखने की कोशिश करो। देखते देखते ये प्रवास एक आंधी का रूप ले रहा था। जो दिग्गज खामोश थे उसमें से कुछ बंडखोरी करके अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया वाले एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, थिएटर वाले धीरे धीरे स्क्रीन बढ़ाने के लिए राजी हो गए, और देखते देखते ये प्रवास एक बवंडर बन गया। ऐसा क्या है इस मूवी में? जिन्होंने सही में पब्लिसिटी करनी चाहिए वो चुप्पी साध के बैठे और पूरी दुनिया इस मूवी की प्रशंसा कर रही है। कोई लोग बोलते हैं हर भारतीयों ने इस मूवी को देखना चाहिए, और कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस पे बैन आना चाहिए, इस मूवी को बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं सच्चाई को बाहर लाना चाहिए, और कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग बाकी लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हो। हर एक व्यक्ति अपनी राय दे रहा है, लेकिन इस राय देने के चक्कर में दो समूह तैयार हो गए। एक जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए, और दूसरा इसे दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है इस मूवी में? इसके पहले भी इस सब्जेक्ट पे मूवी बनी, कश्मीर पे मूवी बनी, अब भी लेटेस्ट में एक जो मूवी आके गई थी शिकारा। जो लोग थे ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारा लगाने वाले, वो लोग आगे आके अपना वक्तव्य देने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त आमिर खान ने भी अपनी राय व्यक्त की थी, अच्छा हुआ इस सब्जेक्ट पे मूवी बनी, लोगों को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। उस मूवी में कुछ भी नहीं था, मूवी की रेटिंग भी कुछ भी नहीं थी, इसलिए मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और डब्बे में बंद हो गई। उसी सब्जेक्ट पे फिर से एक बार मूवी बनी, और ये जो लोग हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारा लगाने वाले, ये इसके अपोज में खड़े हो गए। ये दोगलापन क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है आज भारत में? हमारे भारत में एक इतनी बड़ी घटना घटी, मैं भारत की बात कर रहा हूं, कश्मीर की नहीं। कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए हमारे भारत में इतनी बड़ी घटना घटी। क्या सही में हम लोगों को मालूम नहीं था? उस वक्त भी मीडिया था, उस वक्त भी टीवी चैनल वाले थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं आज का मीडिया अपग्रेड हुआ है, उस वक्त अपग्रेड सिस्टम नहीं थी, लेकिन मीडिया तो था। ये मूवी देखने के बाद ये हम लोग जरूर कह सकते हैं इतने विवरण के साथ हमारे पास जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों के पास जानकारी थी कि भारत में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। इसके बावजूद पूरा भारत खामोश था। यहां पे दो बातें समझने वाली है, एक भारत पूरा खामोश था, और दूसरी बात जो थी कितनी बड़ी घटना भारत में घटी की वो। हमारे भारत का इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास, इतनी लंबी यात्रा और इतनी विविधता, खाने में, पीने में, रहने में, पहनाव, कितनी सारी बोली भाषा, इतनी सारी संस्कृति, इतने सारे लोगों के विचारधारा अलग अलग, इन सबके बावजूद हम लोग एक थे। इसके पीछे वजह क्या थी? हमारी सोच, हमारी खुद की एक विचारधारा। हमारे भारत में जो अध्यात्म का एक पगड़ा है, हमारी जो खुद की संस्कृति है, यही मुख्य कारण था कि सबके बावजूद हम लोग एक थे। ऐसा नहीं कि इस संस्कृति को, इस भारत को तोड़ने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अब्दुल कलाम सर की अगर किताबें पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ता है गए 3000 साल से इस संस्कृति को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश होती रही, लगातार हमले होते रहे। हमारे बराबर की जो संस्कृति थी उसको मिटा दिया गया, उसका पूरा वजूद खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी बड़ा इतिहास लेके
अपने पैरों पे खड़े हैं। ये एक समूह इसके बारे में सोच रहा था, इसको तोड़ने के लिए, इस भारत को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, और यहां से ये खेल की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस खेल को मैं एक कहानी के जरिए बोलना चाहता हूं। एक लोगों का, बहुत बड़े लोगों का एक समूह था। उसमें किसान थे, डॉक्टर थे, मास्टर थे, इंजीनियर थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग जात वाले, अलग अलग धर्म वाले लोग रह रहे थे। और एक समूह उनके मन में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था और उनको जाके बोल रहा था, अरे तू किसान है। बोल रहा था, हाँ मैं तो किसान हूं ना, लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ हूं। नहीं बोले, तू सिर्फ किसान है, तू सिर्फ डॉक्टर है, तू सिर्फ यही जात का है, तू सिर्फ यही धर्म का है। उसे बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि तू सिर्फ किसान है, तू सिर्फ इस जात का है, इसके अलावा कुछ नहीं। और धीरे धीरे ये समूह उसके मन में परिवर्तन करने के लिए सफल हो गया कि सिर्फ वो उस जात का है, उस धर्म का है, सिर्फ वो किसान है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसके मन में जो एक सच्चाई थी, उस सच्चाई को भी बाजू में करने के लिए वो सफल हो गया कि हमारी ये खुद की विचारधारा थी, हमारी खुद की एक सोच थी, हमारी खुद की एक संस्कृति थी, इसको भी अलग करने के लिए वो व्यक्ति सफल हो गया। हम सब एक थे, हमारी खुद की एक संस्कृति थी, हमारी खुद की एक विचारधारा थी, हम सब भारतीय हैं। इस विचारधारा को तोड़ने के लिए ये समूह ने बड़ी मेहनत की और उसमें वो सफल भी हो गया। इसलिए भारत में इतनी बड़ी घटना घटी, उसके बावजूद पूरा भारत का खामोश रहा, क्योंकि उसके मन में डाल दिया गया है कि तू सिर्फ वही है, सब एक नहीं है, तू इन सबसे अलग है। आज का भारतीय उस भ्रम के साथ ये मान्यता दे रहा है कि मैं अलग हूं। अरे वो तो कश्मीर पंडित है, वो आरएसएस वाले हैं, वो बुद्ध है, बुद्धिस्ट है, वो जैन है, वो सिख है, वो सिर्फ मराठा है, हम अलग है, वो राजपूत है, हम अलग है। इसलिए भारत के साथ बार बार ऐसे हुआ, भारत के टुकड़े हुए, फिर भी भारत के लोग खामोश थे। युद्ध हुए, दंगे हुए, आपातकाल लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी भारत के लोग खामोश थे। कितने बार एक समूह को टारगेट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समूह को टारगेट किया, अलग अलग समूह को टारगेट किया, लेकिन एक टाइम पे एक समूह को टारगेट करने की कोशिश की। उसको लग रहा था हमें टारगेट कर रहे, उसको लग रहा था हमें टारगेट कर रहे। हर एक व्यक्ति अपने को अलग समझने की कोशिश कर रहा था और उस विचारधारा को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। ये भारतीय लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस बात को समझना पड़ेगा। भारत के किसी भी कोने में कुछ भी हो, वो उस कोने में उस लोगों के साथ नहीं, वो भारतीयों के साथ हो रहा है। इसे समझना पड़ेगा। और जो समूह इस विचारधारा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। ये मूवी देखते वक्त बार बार मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, न कि उन लोगों पे जो अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था हम लोग मान के चल रहे हैं, हम लोग अलग है और वो लोग अलग है। इसी विचारधारा का एक समूह पूरी तरह से फायदा लेने की कोशिश कर रहा है और आपके दिमाग में डाल रहा है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते, धर्म की राजनीति करते, समाज की एक अलग विचारधारा की राजनीति करते। हम आधुनिक हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा लगाने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अलग है और आप लोग अलग हो। यही है सही मायने में भ्रम। द कश्मीर फाइल ये मूवी नहीं है, ये फाइल है उस वक्त की। आज हम लोग इसे पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी में किसी ने अभिनय नहीं किया, वो एक यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे थे, फील करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी एक यात्रा जो कल से आज तक, भूतकाल से वर्तमान काल तक, और हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे आपके भूतकाल को बदलने की कोशिश की, पूरी तरह से दफन करने की कोशिश की और आपके वर्तमान काल को पूरी तरह से भ्रमित करके रख दिया, कंफ्यूज करके रख दिया। दोस्तों, बार बार ये भी दिमाग में आ रहा था कि 30 साल क्यों लगे इस मूवी को बनाने के लिए। किसी ने डेयरिंग नहीं की, किसी ने हिम्मत करने की नहीं कोशिश की, उस सच्चाई को बाहर लाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपका वजूद, आपका अस्तित्व ही उन लोगों ने पूरी तरह से हिला के रख दिया। आपको ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में सच क्या है,
और झूठ क्या है, इसे समझना पड़ेगा। आई सैल्यूट विवेक अग्निहोत्री एंड हिज टीम, जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की और आपके सामने रखने की कोशिश की और आप लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि उस भ्रम से आप दूर हो जाओ कि आप अलग हो और इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो कि आपकी एक विचारधारा थी, आपका इतिहास था, आपकी संस्कृति थी, इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास था, है और रहेगा। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो। दोस्तों, गए 20 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं और 20 साल के अनुभव के साथ आपको बता सकता हूं, अगर आपके पास से आपका अतीत अगर किसी ने छीन लिया तो आपके भविष्य को सवाल पैदा हो सकते हैं। पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना ही गहराई में जाता है और जितना गहराई में पकड़ लेता है उसी मजबूती के साथ वो आकाश को छू सकता है। यही सच है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी खुद की विचारधारा, ये हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। विविधता में एकता, यही भारत का नारा था। एकता में विविधता नहीं, हम अलग नहीं, हम एक है, सब भारतीय है। जय हिंद। थैंक यू।